नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन 95% मान के चलो कि इसके पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या यूज़ होता है? मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जनरल बताया था कि कोई भी मशीन होगी तो उसमें हमेशा हम मैग्नेटिक फील्ड तो यूज़ करेंगे ही। मैग्नेटिक फील्ड मतलब या तो तुम्हारे पास क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, या फिर क्या होगा, साउथ पोल होगा। राइट। अब इसमें हम परमानेंट मैग्नेट ना यूज़ करके हम क्या प्रेफर करते हैं, कौन सा मैग्नेट यूज़ करें? टेम्परेरी मैग्नेट। ये हर मशीन के लिए है पॉसिबल, मतलब हर मशीन के लिए ये चीज़ वैलिड है। सिर्फ डीसी के लिए नहीं, हर मशीन के लिए है। बट ये नहीं है कि हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं कर सकते, हम प्रेफर करते हैं पर टेम्परेरी मैग्नेट यूज़ करना। रीज़न उसका क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट एक तो लाइट इन वेट होता है। ओके। वो बहुत ही हल्का होता है। और टेम्परेरी मैग्नेट तुम्हारा लॉन्ग लाइफ होता है। जैसे तुम परमानेंट मैग्नेट लाओगे, कोई भी चुंबक लाते हो, तो वो कुछ टाइम बाद उसकी वो जो मैग्नेटिक पावर है वो कम हो जाती है। राइट। तो इसलिए हम टेम्परेरी मैग्नेट यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाते कैसे हैं। तुमने कभी वर्ड सुना होगा सोलेनॉइड? सुना है? सुना है ना। तो जैसे सोलेनॉइड हम कैसे बनाते थे, टेंथ में पढ़ा होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिया, मटेरियल लिया। मटेरियल के ऊपर हमने वायर से क्या कर दी, वाउंडिंग कर दी। राइट। वायर से हमने क्या कर दी, वाउंडिंग कर दी। और हमने डीसी सप्लाई दे दिया, और क्या दे दिया, स्विच दे दिया। अब डीसी सप्लाई दिया है, एक में मैं तुम्हें बता रही हूँ कि डीसी सप्लाई दे दिया, और एक में मैंने एसी सप्लाई दे दिया। मुझे बता सकते हो क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में? डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और यहाँ पे क्या होएगा, साउथ पोल। एसी सप्लाई के केस में बताओ, क्या कुछ चेंज होगा या सेम होगा? और अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? बोलो। पोल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। कि अगर एसी सप्लाई दे रहे हैं तो सप्लाई चेंज हो रही है। जैसे पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ नॉर्थ फिर यहाँ साउथ। फिर सप्लाई चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई, फिर यहाँ साउथ और फिर यहाँ नॉर्थ। फिर सप्लाई चेंज हो गई तो यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम डीसी सप्लाई ही देंगे। ओके। तो फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। एक चीज़ और, कोई भी तुम्हारे पास मशीन होगी उसमें हमेशा दो पार्ट होंगे। एक क्या होता है हमारे पास, स्टेटर। और एक क्या होता है हमारे पास, रोटर। स्टेटर जैसे कि तुम्हें नाम से पता लग रहा है, स्टेटर क्या होता है हमारे पास, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि जो मूव नहीं हो रहा। और रोटर क्या होता है हमारे पास, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास रोटेट हो रहा है। ठीक है। अब इसमें जो स्टेटर है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे, ये तो रोटेट नहीं होते। राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, स्टेटर। ओके। तो हम अभी डायग्राम बनाएंगे डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन का। जनरली हम समझाने के लिए चार पोल लेते हैं, वैसे मशीन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। पोल तुम्हारे पास दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, और आठ भी हो सकते हैं। मतलब वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बड़ी मशीन होगी तो ज़्यादा पोल होंगे, छोटी मशीन होगी तो कम पोल होंगे। ठीक है। अब ये क्या है, मैंने एक पोल ले लिया, इसके ऊपर मैंने ऐसे वाइंडिंग कर दी। वाइंडिंग क्यों करी है? क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना है, मैग्नेट बनाना है। राइट। अब यहाँ पे हम कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई। क्योंकि मुझे पोल्स क्या चाहिए, फिक्स चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्थ मान लेते हैं, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। और वो डिपेंड करता है, जैसे ही हम सप्लाई देंगे उसी के ही अकॉर्डिंग हमारे पास पोल्स जनरेट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या बना दें, ये फ्रेम। जैसे कोई भी मशीन में तुमने देखा होगा एक फ्रेम टाइप होता है, लोहे का होता है ना, जिससे तुम्हारे अंदर मशीन में मिट्टी विट्टी ना जाए, और प्रोटेक्शन भी हो जाती है उससे। राइट। तो अब हम फ्रेम को फ्रेम ना बोल के क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। टेक्निकली क्या बोलते हैं, योक। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पोल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोल कोर। जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, पोल कोर। और ये जो शेप हमने दी है, ये एक तरह से शू की शेप होती है, जैसे ऊपर पैर आ गया और नीचे शू। ठीक है। ये मोटर की मतलब डिजाइनिंग है एक तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल शू। ये जो हमने ऐसे शेप दी है। ओके। क्लियर है यहाँ तक?
तो ये यहाँ तक अभी हमने बनाया फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। ओके। अब सेकंड हमने जो पढ़ा था कि कोई भी मशीन है, मशीन में दूसरी चीज़ क्या यूज़ होती है, कॉयल यूज़ होती है, जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप की ली थी। अब सेकंड चीज़ क्या हो गई तुम्हारे पास, जो कोई किसी भी मशीन में यूज़ होगी, या पर्टिकुलर हम डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डीसी मशीन में क्या यूज़ होगी, कॉयल। अब हम उसे कॉयल ना बोल के क्या बोल देते हैं टेक्निकली, आर्मेचर। मतलब इनकी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में कॉयल है, इनकी लैंग्वेज में क्या है, आर्मेचर। और कॉयल तुम्हारी घूम रही है तो वो क्या होगा, रोटेटिंग पार्ट होगा। रोटेटिंग पार्ट मतलब वो क्या होगा, तुम्हारे पास रोटर होगा, राइट। वो क्या होगा, रोटर होगा। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हम रेक्टेंगुलर कॉयल ही लें, हम सर्कुलर कॉयल भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, राइट। अब सर्कुलर कॉयल एग्जैक्टली ऐसे ना लेके हमने ऐसे कॉयल ले ली, इस शेप में। ऐसे क्यों ली है इसको, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लैमिनेशन। बेसिकली जैसे हमने क्या कर दी, लैमिनेशन अभी दिखाऊंगी। लैमिनेशन हम क्यों करते हैं, लैमिनेशन करने से हमारे पास पर्टिकुलर कौन से लॉसेस कम हो जाते हैं, एडी करंट लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक तरह से स्लॉट्स बना लिए, स्लॉट्स मतलब मशीन की जगह बना ली, जैसे ऐसे ऐसे। अब देखो तुम देख के बताओ किस केस में करंट आसानी से घूम पाएगा, ऐसे मैंने सिंपल सर्कल ले लिया, या इस केस में, या किस केस में करंट को ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, बोलो। सेकेंड केस में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वहाँ पे हमारे पास लॉसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। प्लस हमें एक शेप मिल जाती है। अब आर्मेचर के अंदर हमें कहीं ना कहीं तो ईएमएफ इंड्यूस करवानी है ना, तो आर्मेचर के अंदर हम ऐसे क्या रख देते हैं, कंडक्टर रख देते हैं। तो इन कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर के अंदर रखा है तो आर्मेचर कंडक्टर। कंडक्टर देखो तो क्या होता है, एक होती है वायर, ठीक है, नॉर्मल, एक होता है कंडक्टर। हमारी लैंग्वेज में हम वायर बोल देते हैं, इनकी लैंग्वेज में हम कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर को ऐसे हम वाउंड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है तुम्हारे पास टेक्निकली, वाइंडिंग्स। वो क्या बन जाती है, वाइंडिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हम वायर को रखते हैं वाउंड करके, जो हमारे पास क्या बन जाती है, वाइंडिंग्स बन जाती है, और इन्हीं वायर में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है, पहले एक बार ये समझो। ये देखो ये क्या है तुम्हारे पास, मैंने क्या ले लिया, ये आर्मेचर, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने, आर्मेचर। आर्मेचर के अंदर मैंने क्या रख दिया, आर्मेचर कंडक्टर। कहाँ पे रखे हैं, उनके स्लॉट्स में। अब डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार चार ही शो करे हैं। ओके। तो ये क्या है हमारे पास, आर्मेचर कंडक्टर। ओके। और ये क्या है हमारे पास, आर्मेचर। क्लियर। आर्मेचर कंडक्टर, जो तुम्हारी, अगर मैं बात कर रही हूँ जनरेटर की, तो जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना किसी वायर में तो प्रोड्यूस होंगी ना। तो जिस वायर में प्रोड्यूस होती है वो कौन से होते हैं तुम्हारे पास, आर्मेचर कंडक्टर। ओके। अब अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस किस में हो रही है, अभी मैंने बताया आर्मेचर कंडक्टर में, मतलब आर्मेचर वायर में। हम फैराडे ने क्या कहा था, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, कि ईएमएफ जो भी इंड्यूस होती है वो हमेशा किस पे होती है, एसी पे होती है। ओके। वो कभी भी डीसी पे नहीं होती, ईएमएफ इंडक्शन हमेशा किस पे होती है, एसी पे ही होती है, राइट। तो अब हम किसकी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली डीसी चाहिए होगा। पर हमारे पास आ क्या रही है, ईएमएफ इंडक्शन फैराडे के अकॉर्डिंग एसी आ रही है, और मुझे चाहिए क्या, डीसी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस का क्या नाम है, कम्यूटेटर।
कम्यूटेटर क्या काम करता है? कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। ये कभी तुमने 10th में भी पढ़ा होगा कम्यूटेटर का रोल, कि ये क्या करता है, AC टू DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे बना ले, बीच में बनेगा कम्यूटेटर। ये क्या है तुम्हारे पास? कम्यूटेटर। इस तरह से बनता है ये क्या है तुम्हारे पास? कम्यूटेटर। ठीक है, इसको मार्क कर लो, कम्यूटेटर। ओके, अब बीच में क्या हो जाता है हमारे पास? लास्ट में शाफ्ट। शाफ्ट सुना होगा। शाफ्ट क्या होता है? जैसे तुमने कोई भी मोटर देखी होगी, ऐसे बीच में पतली सी वो निकलती है, रोड टाइप निकलती है, जिसके ऊपर तुम्हारी पूरी मोटर होती है, घूमती है ना, सिल्वर कलर की, वो क्या होता है तुम्हारे पास? शाफ्ट होता है। तो ये लास्ट में हम क्या बना देते हैं? एक स्टैंड टाइप बना देते हैं। ये मशीन का तुम्हारा क्या बन गया? स्टैंड बन। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है DC मशीन की। ओके।